जय हिंद मित्रों। चलिए देखते हैं आज इंग्लिश का नाउन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। नाउन नाउन का मतलब होता है संज्ञा और संज्ञा का मतलब होता है नाम। ठीक है, तो आप कह सकते हैं नेम ऑफ एनीथिंग यू कैन कॉल देम नाउन। ठीक है, दुनिया का कोई भी वस्तु है जिसका नाम अगर रखा गया तो नाउन है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जिसको हम कुछ कहकर पुकारते हैं वो सब नाउन है। आगे चले देखें, परिभाषा एक दिया है, नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज ए नेम। नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो एज ए नेम नाम के रूप में प्रयोग में आता है, चाहे वो पर्सन का हो, चाहे प्लेस का हो, चाहे वो थिंग का हो। थिंग मतलब वस्तु। फिर आगे देखिए, व्हाट एवर वी रिसीव बाय आवर फिजिकल आइज एंड फील। जो कुछ देखिए हम देखते हैं, प्राप्त करते हैं, फील करते हैं, वही सेंस जो है नाउन कहलाता है, वही भाव जो है नाउन कहलाता है। आगे देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण कार्य अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हिंदी में आप जानते हैं। फिर आगे देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन वर्तमान में इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं, देखें इसकी परिभाषा है, विच नाउन वी कैन बी काउंटेड। विच नाउन वी कैन बी काउंटेड, जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन कहलाता है। ठीक है, और विच नाउन वी कैन नॉट बी काउंटेड, है ना, तो अनकाउंटेबल। हालांकि इसमें प्रॉपर दे दिया है, प्रॉपर यहाँ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इसमें होना चाहिए, प्रॉपर पहले में होना चाहिए, प्रॉपर। ठीक है, तो इसमें तीन आ जाते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। ठीक है, और दूसरे वाले में अनकाउंटेबल में आ जाते हैं, विच नाउन वी कैन नॉट बी काउंटेड। जिस नाउन में, जिस संज्ञा में या जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, इसमें मटेरियल आ जाएगा और एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। देखिए इसको क्रम से आप इस तरह, ट्रिक है PCCM। ठीक है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, MA, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसको विस्तारित कर लेते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हालांकि पहले प्रॉपर होना चाहिए, चलिए ठीक है, तब भी बस हमको विस्तारित करना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसमें तीन आएंगे। काउंटेबल को पहले हम देखते हैं। ठीक है, पहले कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में देखिए क्या रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरी। कैटेगरी विशेष को मतलब प्रदर्शित करता है, चाहे वो व्यक्ति की कैटेगरी हो, चाहे प्लेस की हो, और चाहे फिर वस्तु की हो। ठीक है, जैसे देखिए बॉय, गर्ल, सिटी, कॉन्टिनेंट, एनिमल, बुक, मोबाइल, ये सब कैटेगरी विशेष में आ गए हैं। ठीक है, जाति विशेष में आ गए हैं, क्योंकि जब इनका समूह बन जाता है तो ये जाति विशेष को इंगित करने लगते हैं। फिर आगे देखिए प्रॉपर। प्रॉपर क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना, बताना या उनका विवरण देना। ठीक है, तो रिप्रेजेंट ये देखिए क्या करता है, द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन। नेम ऑफ स्पेसिफाइक, हाँ वो स्पेसिफिक पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति को बताता। देखिए जैसे वो पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो। ठीक है, या कोई भी यूनिक वस्तु हो उसके बारे में। और हमेशा जब ये लिखा जाता है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। जैसे देखिए यहाँ बॉय आप लिखे हैं, यहाँ राम, राम श्याम घनश्याम को मिलकर कॉमन नाउन बना दिए बॉय। ठीक है, राधा, अब जैसे राधा सीता गीता मिलाकर गर्ल बन गई, है ना। इंडिया, इंडिया खैर एक देश है, और यहाँ अगर कंट्री होता तो कॉमन में हो जाता। इसी तरह लखनऊ शहर है, तो तमाम सारे शहर मिलकर सिटी बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह एशिया एक स्पेसिफिक नाम है ना, लेकिन यहाँ मिलकर कॉन्टिनेंट बन जाते हैं, तमाम सारे महाद्वीप मिल जाते हैं। एनिमल, इसी तरह इसका कोई एक पेट जानवर होगा तो आपका हो जाएगा प्रॉपर।
बुक, रामायण, महाभारत, गीता, ये सब प्रॉपर में है, लेकिन सब एक साथ कलेक्ट हो गई तो कॉमन हो गई। मोबाइल में देखिए, मोबाइल में भी जैसे सैमसंग है, नोकिया है, या एंड्रॉयड फ़ोन में तमाम सारे आते हैं, तो अलग अलग होंगे तो प्रॉपर हो जाएंगे, और सब एक साथ बोला जाएगा तो काम कॉमन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, एक कलेक्शन विशेष को दर्शाता है, ठीक है, ग्रुप विशेष को दर्शाता है। रिफर मतलब उल्लेख करना, ग्रुप ऑफ पीपुल, एनिमल, थिंग, किसी भी चीज़ का, ठीक है, जैसे टीम है, क्राउड है, जरी है, बंच है, कमेटी है, और क्लास है, मॉब है, बंडल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। कीज है, कीज बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, कीज इस तरह से कीज होता है। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण, जैसे कीज आप ये चाबियों का जो गुच्छा होता है इसको बोलते हैं। आगे मटेरियल नाउन में देखिए, मटेरियल विशेष को इंगित करता है, पदार्थ को, ठीक है, जो भी चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, खाते पीते सोते हैं, बैठते हैं उस पर, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। जैसे देखिए गोल्ड है, सिल्वर है, कॉटन को हम क्या करते हैं, पहनते हैं। वुड है, वुड पर देखिए हम लोग बैठने का भी काम करते हैं, इससे सामान भी बनाने का काम करते हैं, और इससे तमाम सारी चीज़ें प्रयोग में हम लाई जाती हैं, ठीक है। डायमंड है, और इसी तरह देखिए मिल्क होगा, मिल्क सिम होगा, खाने वाली चीज़ है ना, मिल्क, कर्ड हो जाएगा, घी हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, ऑयल सब ऑयल इसमें आ जाएंगे। फिर वो भी चीज़ें आती हैं जिससे कुछ बनाया जाता है, जैसे देखिए द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, आयरन आ जाएगा इसी में, आयरन। तो धातुएं जितने होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, या जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं, सामान्यतः आप देखें जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ होता है, जो हम अपने भौतिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, खाने पीने, अपने दिनचर्या को पूरा करने के लिए, सब मटेरियल नाउन हो जाता है। आगे देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, इमोशन विशेष को महत्व दिया जाता है, भाव विशेष को, विचार को, फीलिंग को, क्वालिटी को, एक्शन, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं इसमें। जैसे देखिए हॉनेस्टी, फियर, एवरी नहीं, ये गलत है, हाँ एवरी नहीं होना चाहिए, सिंसियरिटी, इम्पोर्टेंस, ठीक है, चाइल्डहुड, मर्सी, मैरिज भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक भाव होता है, और नॉलेज, पुबर्टी, ठीक है, सिंपैथी, इस तरह से ये सारे वर्ड जो है एब्स्ट्रैक्ट, जिसका एक भाव होता है, स्वीटी है ना, मिठास, ये सारी चीज़ें भाववाचक में होते हैं। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण रोल हैं, इसको हम देख लेते हैं जल्दी। कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है, इतना ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखने में भी प्लूरल लगते हैं, है ना, और इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। यस या यस इसमें ना तो लगता है ना तो लगाना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए इसमें हमेशा यस या यस अपने हिसाब से मतलब लगा रहता है, आपको नहीं लगाना रहता, ठीक है, कहने का मतलब ये है। वेयर आर माई प्लांट्स, देखिए प्लांट्स, इसमें यस लगा ही है, अगर आप लगाकर प्लूरल बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से और भी उदाहरण है, देखें यहाँ दिया है उदाहरण, प्लांट्स है ना, साइसर्स है, टोंक्स है, वीक्स है, रिचेज है, और गैलोज है, रिगार्ड्स है, इस तरह से ये सारी चीज़ें हमेशा प्लूरल में होती हैं और प्लूरल वर्ब लेती हैं। दूसरा रोल देखिए, दूसरा रोल, कुछ नाउन हमेशा देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं,
और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग में आता है। जैसे न्यूज आया था आपकी बार, बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, एथलेटिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मम्प्स, मिसेल्स, इकोनॉमिक्स, समन्स, मैथमेटिक्स। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जितने भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सिविक्स हो, ठीक है, ये सब हमेशा मतलब सिंगुलर ही होते हैं, भले इसके अंत में यस लगा रहता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, जैसे दिया है पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, पॉलिटिक्स, तो यहाँ आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। आगे कुछ नाउन ऐसे होते हैं, देखिए दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, ठीक है, और हमेशा प्लूरल वर्ब ही इनके साथ प्रयोग में आता है, और इसे यस या यस लगाना अनिवार्य नहीं माना जाता है इसमें, ठीक है। जैसे कि पीपल, अगर पीपल्स कर देंगे गलत हो जाएगा। फॉल्क, कैटल, कैटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक, पोल्ट्री, चिल्ड्रेन, पुलिस, इन्फेंट्री, जेंट्री, ये सब हमेशा क्या है, दिखने में सिंगुलर लगते हैं, दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये होते कैसे हैं, बहुवचन होते हैं, ठीक है, बहुवचन होते हैं, ये बहुवचन होते हैं। आगे देखिए, और इनके साथ जब बहुवचन होंगे तो वर्ब भी बहुवचन की मांग करेगा। देखिए, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, है ना। फिर आगे देखिए, अगला है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं और होते भी हैं, ए एन का यूज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके साथ ए एन का प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि अनकाउंटेबल होते हैं। जिनको हम गिन सकते हैं उन्हीं के साथ ए एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि इनका अर्थ एक होता है ना। जैसे देखिए, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, फर्नीचर शब्द यहाँ मतलब कह सकते हैं आप सिंगुलर है, ये नहीं है कि मतलब इसको आप जो घर की वस्तु है, फर्नीचर वगैरह, उससे संबंध नहीं रखता है, फर्नीचर शब्द विशेष को इंगित करता है, ठीक है। आगे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, हेयर जैसे बाल वगैरह है, ये भी सिंगुलर में ही होते हैं, ठीक है, ये सिंगुलर में होते हैं। जब टूट कर गिर जाते हैं, आपको इंगित करना होता, बताना होता, तब वहाँ आप यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे देयर आर टू हेयर्स इन माई टी, या फूड चाहे जहाँ कह सकते हैं तो वहाँ आप कह सकते हैं बिजनेस। फिर आगे देखिए, ब्रेड, स्टेशनरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, यानी जी और ई अंत में अगर हो, ठीक है, तो ये भी सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है, और इनके साथ ए एन का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो गलत होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो जी ई वर्ड वाले शब्द अंत में होते हैं ये अनकाउंटेबल अधिकतर होते हैं। जैसे देखिए, हिज हेयर इज ब्लैक, यहाँ देखिए हेयर है, इज ब्लैक कर दिया है ना। अब हेयर मतलब तमाम होता है, इसका मतलब आर नहीं लगेगा। आगे देखिए, इफ सम वर्ड्स इज गिवन बिफोर द नाउन, रूल नंबर 4, which shop poultry, then we will use some extra word before these nouns। हाँ, कह रहा कि यदि कुछ एक्स्ट्रा वर्ड हम इनके पहले या बाद में यूज करते हैं तब यहाँ हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे देखिए, पीसेस ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, साइलेंसेस, स्लाइसेस ऑफ, आइटम्स ऑफ, इस तरह से प्रयोग में आया है ना। जैसे देखिए, he gave me all pieces of information, he, ये क्या दिया है, गलत दिया है, 8 होना चाहिए, हाँ ठीक है, he ate 2 slices of bread, ठीक है, हाँ चले आगे। चलिए अभी देखिए, इसमें बहुत सारे रूल हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।